यार मामला क्या है, दूसरा दूसरे को कह रहा है यार मामला क्या है, तीसरा अबू जेल को कह रहा है मामला क्या है, उतबा शहबा को कह रहा है मामला क्या है, अबू लहब कह रहा है कि मामला क्या है। सब के सब इकट्ठे हो गए काबे के पास में। एक आया कहने लगा यारो मामला क्या है, तो सारे काफिर कहने लगे यार आज सुबह जब सुबह सवेरे हम उठे 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, तेरा मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, तेरा मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है। सुबह सवेरे सब काफिर इकट्ठे हो गए, कहने लगे जनाबे वाला आज मामला क्या है। आज गल के है कि यार आज खुशबू ही खुशबू है। एक काफिर दूजा ना कहूँ इस गली बिचू लंगे हुआ तब भी खुशबू आवे, दूजो इस ना कहूँ इस गली बिचू लंगे हुआ तब भी खुशबू आवे। सारा आपस में या गल करी था लगा भी कि इतनी देर में एक आ गयो। वो कहने लगो दोस्तों आज मामलो खुशबू वो नहीं है, बल्कि मेरा घर के सामने एक पेड़ खजूर वो तो अरसा दूर सुको भी तो अरसा दराज हो गया था, वो सूख चुका था। आज जब सुबह सवेरे में उठा हूं मेरी निगाह उस पेड़ पे पड़ी है खजूर के, वो हरा भी है और खजूर भी लगे हुए हैं, हरा है और खजूर भी लगे हुए हैं। सारे काफिर कहने लगे कि मामला क्या है, इतनी देर में एक आ गया, उसने कहा यार मामला और भी कुछ है कि नहीं है। मेरे घर में बकरियां थी वो दूध नहीं देती थी, आज जनाबे वाला सुबह सवेरे जब मैं उठाऊं तो उनके थन जनाबे वाला दूध से भरे हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मामला हो ही रहा था कि सारे काफिरों का सरदार आ गया। वो कहने लगा ओ लोगों, ओ मेरे जमातियों, ओ मेरे साथियों, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सुबह सवेरे का टाइम है, तुमने देखा कि खुशबू भी आ रही है, बिन मौसम पेड़ों में फल भी लगे हुए, बिन मौसम जनाबे वाला फल देने शुरू हो गए। वो कहने लगा मामला कोई और नहीं है, आज अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद है। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये उसका कमाल है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर के अंदर, इतनी देर में जनाबे वाला नबी की माँ ने खबर करवा दी नबी के दादे को। नबी की माँ ने खबर किसना करवाई? दादा ना जी, बस आखिरी जुमला ही मेरा ये, दादा ना, किसना? दादा ना। अब दादो आ गए जी, दादो आ गए। दादा ने आके जनाबे वाला नबी की माँ के दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत अब्दुल्ला बोले अल्लाहु अकबर, अब्दुल मुत्तलिब बोले, नबी करीम के वालिद मरहूम, नबी करीम के वालिद मुबारक इस दुनिया से नबी के आने से पहले पहले चले गए थे। अल्लाहु अकबर। नबी का दादा बोला आमीना, मैंने सुना है तेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, दरवाजा खोल जरा मुझे दिखा तो सही ना। नबी की माँ कहती है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दरवाजे का खोलना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा बोले आमीना जो बच्चा तेरी गोद में आया है जरा कपड़ा तो हटा, चेहरे से ये कपड़ा तो हटा। नबी की माँ कहती है कि जैसा ही मैंने कपड़ा हटाया ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि नबी के दादा बोल पड़े ओ आमीना ये तेरी गोद में जो आया है ये कोई आम नहीं है, सारे नबियों का सरदार है, सारे नबियों का, हाय हाय सारे नबियों का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। देखो मेरे नबी की शान, नाराए तकबीर। मसला के आला हजरत जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल नाइमी साहब, जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल नाइमी साहब, नाराए रिसालत।
आपके आंसू देख के मुझे एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। जिम जिन्हानू इश्क दा नूर मिलिया उन्हां हज नमाज गुजारनी के, ओए दिल जिन्हां दे इश्क दे नाल तोए उन्हां उपर मैल उतारनी के। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह ताला। जी जिन्हानू, मैंने पहले आपसे कहा था आप ये ना सोचे कि हम थोड़े, बल्कि ये सोचे कि हम नबी के आशिक हैं। और मुझे यकीन है कि आज ये मिलाद का पहला प्रोग्राम आपने यहाँ करवाया है, आइंदा साल अगर जिंदगी रही तो रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते में होगा। बोलो मोहब्बत से, रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते में होगा। इसलिए आपके आंसू देख के मुझे ये शेर याद आ गया, जिम जिन्हानू इश्क दा नूर मिलिया उन्हां हज नमाज गुजारनी के, ओ दिल जिन्हां दे इश्क दे नाल तोए उन्हां उपर मैल उतारनी के। ते पकड़ इश्क ने जिन्हानू ज़िबा कीता हलक उन्हां ते छुरी चा मारनी के, ओए कफन दफन की लोड़ नहीं फकर दीना। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कफन दफन की लोड़ नहीं फकर दीना। आशिक जनाबे वाला गलियों में पड़ जाए तब भी परवाह नहीं, आशिक जनाबे वाला बाजारों में हो तब भी परवाह नहीं, आशिक जनाबे वाला महल में हो तब भी परवाह नहीं, आशिक का जनाजा कहीं भी पड़ा हो तब भी परवाह नहीं, क्योंकि आशिक का जनाजा ऐसा होता है कि हर एक जनाजे को कोई नुकसान दे दे वो मामला और है, लेकिन आशिक के जनाजे को कोई चीज नुकसान नहीं देती। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना। क्या जिन जिन्हां इश्क दा नूर मिलिया उन्हां हज नमाज गुजारनी के, दिल जिन्हां दे इश्क दे नाल तोए उन्हां उपरों मैल उतारनी के, पकड़ इश्क ने जिन्हां ज़िबा कीता हलक उन्हां ते छुरी चा मारनी के, कफन दफन की लोड़ नहीं फकर दी ना कब्र उन्हां दी हार संवारने के। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये पता तो तब चलेगा मिलाद मनाने का, मौलवी आमीन मिलाद मनाया आप जाया करो, ये पता तो मिलाद का तब चलेगा कि जब जनाबे वाला जो कहते हैं कि मिलाद मनाना शिरक है, मैं कहता हूं ना ना, मिलाद मनाना शिरक नहीं, मिलाद मनाना इश्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खबर तो तब चलेगी ना, आशिक से पूछना, ये खबर तो तब चलेगी जब तेरी रूह निकल रही होगी, अल्लाह अकबर, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो मिलाद मनाने वालों का मामला देखना ना क्या होगा, मिलाद मनाने वाले की रूह निकल रही होगी, कब्र में ले जाया जाएगा, जनाजा बाद में उतरेगा, मोहम्मद का जलवा पहले ही हो जाएगा, मोहम्मद का जलवा पहले ही। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह का लफ्ज। इसी वास्ते तो हम कहते बेबस करके दसो या हाल अगे लानी यार दे नाल प्रीत कैसी। बल्कि वो बाबा जी साहब लारवी को जब ख्वाब आई ना तो हुजूर का दीदार हुआ, बस मेरे 2-3 मिनट हैं, बस मैं आप फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, होगी इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए, समझे नहीं। बाबा जी साहब लारवी की जब मुलाकात जियारत हुई ख्वाब में हुजूर की, तो आपने फरमाया अल्फ आयो वैदे उड़े जाना ही साडियां घरां विच अज मेहमान रह जा, अल्फ आयो वैदे उड़ जाना ही साडियां घरां विच अज मेहमान रह जा, असी बेकस दस जा मुखे अनवर साया हो सिर ते साहिबान रह जा। ते सारियां दिल दलेरियां टुट गईयां तेरी आस बाकी निगेबान रह जा, हुण वास्ते लख निजाम मिल जा, तेरी मेहरबानी मेहरबान रह जा, तेरी मेहरबानी मेहरबान रह जा। हम भी ये कहते
پلے کچھ نہیں ہے، نہ نمازیں ہمارے پلے، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے پلے ہے، نہ سجدے ہمارے پلے، نہ جناب والا رکوع ہمارے پاس ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے پاس ہے۔ مولا خالی جولی لے کے آئے، بس ایک ہی معاملہ ہے کہ تیرے یار کی محبت میں بیٹھے، تیرے یار کی محبت میں بیٹھے۔ اے اللہ تیرا فیصلہ ہے، تیرا فرمان ہے، تیرا حکم ہے کہ جو میرے یار کی محبت میں آ گیا وہ جانے یا میں جانوں، وہ جانے یا میں جانوں۔ تو نبی کی بس آخری جھلک اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے ذکر